दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी रिगार्डिंग ग्रुप के। अब इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रिगार्डिंग लेज़र के। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी लॉगिन कर लिया है, जो इस कंपनी हमने बनाई थी रामलाल एंड सन्स के नाम से, और लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली कुछ ग्रुप हमने जो है आपको बताए थे कि ग्रुप कैसे होते हैं, क्योंकि ग्रुप ज़्यादातर बने हुए होते हैं तो उन्हीं से हमारा अभी काम चल जाता है। यह हम आपको बाद में बताएंगे कि ग्रुप आप क्रिएट भी और भी ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक लेज़र क्रिएट कर रहे हैं। लेज़र मतलब उस पार्टी का लेज़र, जैसे ICICI बैंक। अब ये हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है तो हम इसको कहाँ ले लेंगे, अंडर बैंक अकाउंट ले लेंगे, क्योंकि ये किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, बैंक अकाउंट के ग्रुप को बिलोंग करेगा। और यहाँ पर प्रॉपर जो है इसका जो है क्या कहते हैं, बैंक का नाम डाल देंगे, बैंक का एड्रेस डाल देंगे, बैंक किस स्टेट में है, उसका पिन क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम उसको ईजिली देख सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेज़र क्रिएट कर रहे हैं जो किसी ना किसी ग्रुप को परटेन करेगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो है क्या कहते हैं, अकाउंटिंग जो है वो ग्रुप और लेज़र वाइज डिफाइन होती है। ग्रुप बेसिकली क्या करते हैं, एक समूह को प्रकट करते हैं और लेज़र उनके अंडर में आते हैं, यानी किसी भी पार्टी का अकाउंट जो है किसी ना किसी ग्रुप को बिलोंग करेगा, चाहे वो डेटर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो क्या कहते हैं एक्सपेंस हो, चाहे वो इनकम हो। ठीक है, तो यहाँ हम बेसिकली कुछ लेजर आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं जो जिन पे एक अकाउंटिंग बेस्ड है, क्योंकि देखिए ट्रांजैक्शन जो है वो लेजरों के बीच में होता है, ग्रुप का रोल ट्रांजैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो कोई भी अकाउंट बनाते समय ये ध्यान रखें। अब जैसे ये दूसरा अकाउंट हमने ओडी अकाउंट बनाया, तो देखिए ओडी का भी आपके पास ग्रुप है तो आप उसको ओडी में पिक कर लेंगे, और सेम वैसे जो है क्या कहते हैं आप इंटर करते जाएंगे डिटेल्स वगैरह, तो जो है आपका लेजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों सिंगल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं आप, मल्टीपल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से जो है क्या कहते हैं जैसे लाइन से पूरे बैंक अकाउंट की डिटेल हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम कुछ लेजर बना रहे हैं ताकि हम वाउचर एंट्री या ट्रांजैक्शन कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब जैसे नेक्स्ट ये लेजर है कैपिटल अकाउंट का। तो चूंकि ये रामलाल एंड सन्स जो है बेसिकली क्या है, ये कंपनी है, तो अगर इनके ओनर रामलाल है सपोज, ठीक है ना, तो रामलाल ने अगर पैसा इंट्रोड्यूस किया है तो रामलाल का कैपिटल अकाउंट जो है वो बनेगा, जो कि अंडर कैपिटल अकाउंट जाएगा, क्योंकि टैली को नहीं मालूम है कि इस बंदे ने पैसा लगाया या पैसा खर्चा किया या क्या किया। ठीक है, इसको हम ही को बताना पड़ता है कि ये कहाँ किस ग्रुप को परटेन करेगा। ठीक है, तो ये लेजर हमारा किसको परटेन करेगा, कैपिटल अकाउंट को परटेन करेगा। ठीक है, और ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम नया जो है क्या कहते हैं देखेंगे कि आगे जो है क्या कहते हैं क्या है, कैश इन हैंड का वो है, तो ऑलरेडी कैश इन हैंड बना हुआ होता है, तो आपको किसी भी तरह का जो है वो नहीं करना है। कैश का लेजर भी बना हुआ होता है और कैश का जो है क्या कहते हैं ग्रुप भी क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपको वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए करंट असेट्स का वो है, तो करंट असेट्स में हमने आपको बताया था कि जैसे बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे डेटर आ जाता है, आपका स्टॉक आ जाता है, आपका जो है कोई FD RD वगैरह जो लिक्विडिटी जो है विद इन ईयर कन्वर्ट हो जाती है, वो सारे के सारे जो है करंट असेट्स का पार्ट होते हैं। तो ऐसा कोई लेजर जो है वो क्रिएट करेंगे जो कि करंट असेट्स के अंतर्गत आए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं हमने जो है एक नाम दिया हुआ है जो बेसिकली क्या करेगा, जो परटेन करेगा। सपोज जैसे क्या कहते हैं फिक्स डिपॉजिट इन ICICI बैंक है, या फिक्स डिपॉजिट हमने किसी भी बैंक में जो है वो कर रखा है, तो वो अंडर किसके जाएगा, हमारे जो है वो करंट असेट्स का, क्योंकि वो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब करंट असेट्स की डिफिनीशन में वो बाकायदा फिट बैठेगा, तो उसको उसी के अंडर में रख लेंगे। तो यहाँ लेजर बनाते समय ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस ग्रुप का पार्ट है, अदरवाइज वो गलत उसमें चला जाएगा, तो आप भले ही सही ट्रांजेक्शन करें लेकिन तब भी वो गलत शो होगा। ठीक है, बैलेंस उल्टे सीधे शो होंगे तो आपकी अकाउंटिंग पर क्या कहते हैं वो क्लियरेंस में नहीं आएगी, मतलब अच्छी अकाउंटिंग नहीं मानी जाएगी। अब जैसे यहाँ पर हम GST पेबल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है बेसिकली हमारा लायबिलिटी है। ठीक है ना, क्योंकि हमको पे करनी है GST। ठीक है, तो अंडर करंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी हम ना पे कर पाए, जो विद इन ईयर ना पे कर पाए, वो करंट लायबिलिटी होती है, और उसको करंट जब लेजर क्रिएट करते हैं तो उसको अंडर करंट लायबिलिटी रखते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम फ्रेट एंड कार्टेज बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर माल भाड़े के पहले बनने से पहले या आने से पहले वो हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो आ जाता है वो आ जाता है आपका जैसे अभी जो लेजर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसका जो पर्पज है, ठीक है, वो जैसे मान लीजिए अभी सेल्स है, ठीक है ना, तो सेल्स का जो वो होता है उसको आप अंडर सेल भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अभी जैसे
ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो देख रहे हैं। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस का क्या मतलब होता है, वो टैक्सेस जो बेसिकली लायबिलिटी हूं, ठीक है, वो टैक्सेस जो लायबिलिटी हो जिनको पे करना हो वो अंडर किसके जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के जाएगा। तो लेजर बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखें, वेदर टीडीएस पेबल हो या टीडीएस ऑन कोई भी लायबिलिटी हो जिसको अभी तक आपने पे ना किया हो, ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या आता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप बाकायदा पिक सकते हो। यहाँ पर उसका रेट ऑफ परसेंटेज अगर आपको पहले से क्लियर है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम जो है क्या कहते हैं, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत वो करेंगे। अब जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है, बेसिकली फिक्स असेट्स के नेचर का वो है, ठीक है, तो इसको फिक्स असेट्स के अंदर वो कर लेंगे। बहुत सारे फिक्स असेट्स के एग्जांपल है, जैसे बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग है, जो है व्हीकल्स है, मशीनरी है, एसी है, कंप्यूटर है, ये सारे इनके जितने भी लेजर क्रिएट करते हैं वो सब जो है अंडर फिक्स असेट्स में जो है वो ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात बहुत ध्यान देने वाली वो है कि जो है किस ग्रुप में कौन सा जो है वो पर्टेन करे, लेजर पर्टेन करेगा। तो ये ध्यान रखना है। अगर ये गलती हो गई दोस्तों तो फिर जो है क्या कहते हैं, आपकी अकाउंटिंग कभी भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी लेजर आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी ग्रुप आप क्रिएट कर रहे हैं, वो सही जगह पर पर्टेन हो और वो सही जगह पर दिखाई दे। अब जैसे आगे का जो क्या कहते हैं वो है, उसमें हम ये आपको बताएंगे कि इनका जो ट्री मैप है, वो ट्री मैप हमेशा ध्यान रखने वाला है। अब जैसे यहाँ पर हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस वो किया, अब क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अब जैसे दूसरा आपका लेजर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ठीक है ना, ये खर्चा जो है क्या कहते हैं कब का है, बेचने के बाद का है, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, व्हीकल रनिंग, रिपेयर हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, और क्या कहते हैं बुक्स एंड पीरियडिकल्स यानी कि जो पेपर और इसके खर्चे होते हैं, स्टाफ वेलफेयर हो गया, ये सारे के सारे जो खर्चे जो बेसिकली इनका लेजर बनता है वो बनता है आपका किसमें, वो बनता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है दोस्तों। जो ग्रुप हम पिक करते हैं वो क्या पिक करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पिक करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो है वो सही ग्रुप पिक करें परमानेंट लेजर को। अब जैसे यहाँ पे परचेज अकाउंट हम बना रहे हैं तो वो अंडर परचेज रहेगा, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे वो बेसिकली परचेज अकाउंट के अंतर्गत ही जाएगा। अब जैसे सेल्स हमने आपको पहले बता दी थी, सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे तो अंडर सेल्स ले लेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जैसे अब आगे जैसे क्या कहते हैं ये सन्डी क्रेडिटर है। मान लीजिए सन्डी क्रेडिटर का मतलब होता है कि हमने उधार सामान खरीदा। अगर मान लीजिए कोई पार्टी है जिससे हमारा उधार लेन देन चल रहा है, ठीक है ना, तो जो है क्या कहते हैं या उधार खरीद रहे हैं तो वो सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टी का लेजर या तो डेटर हो सकता है या तो क्रेडिटर हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। तो अगर उससे सामान खरीद रहे हैं उधार तो वो क्रेडिटर होगा, और अगर उसको बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो डेटर होगा। ये हमेशा अपने दिमाग में एक मोटा सा कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि हम अगर लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी पार्टी का, तो अगर उससे खरीदा है तो वो क्रेडिटर होगा, अगर उसको बेचा है तो वो डेटर में जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बात जो है ये उस पर डिपेंड करता है कि जो है किस तरह का लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हम राम कुमार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो है हमने वो किया। अब हमारे बिजनेस के हिसाब से जो हम काम कर रहे थे, ठीक है ना, उसके हिसाब से ये सन्डी डेटर था, यानी कि हम इसको सामान बेच रहे थे, ठीक है ना, और आगे सामान बेचेंगे, ठीक है। तो उसके पर्पज से ये हमने जो है क्या कहते हैं इसको सन्डी डेटर में डाल रखा। आप देखिए ये हमने इतने सारे लेजर क्रिएट कर रखे हैं अलग अलग ताकि जो है इस पे काम कर सकें। अब जैसे हेलो, हाँ, जैसे ये जो है क्या कहते हैं एसी का वो था, तो एसी मतलब एयर कंडीशनर होता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको और भी जो है बना करके पोस्ट कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।